एवरीवन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हो गई है 9 मई, तो आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के करंट अफेयर को आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मई। तो जैसे हम याद रख सकते हैं कि 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया और इसके पहले 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया गया था और 6 मई को नर्स डे, 5 मई को वर्ल्ड पुर्तगाली भाषा दिवस और उसी दिन 5 मई को ही वर्ल्ड अस्थमा मतलब विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। और 4 मई की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया और 4 मई को ही कोयला खनन दिवस भी मनाया गया। तो 3 मई की बात करें तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अगर हम वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स की बात कर लें, 3 मई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स मतलब डे मनाया गया था एक्चुअली, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तो और हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो अभी 2025 में इसमें इंडिया की रैंकिंग रही थी 151 और 2026 में इंडिया की रैंकिंग रही थी 157 और इन दोनों सालों में नॉर्वे जो था वो फर्स्ट पे ही रहा है। और अगर 2 मई की बात करें तो विश्व टूना दिवस मनाया गया था और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत की पहली प्रमुख वाणिज्यिक मिनी माइक्रो एलईडी डिस्प्ले फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पहली वाणिज्यिक मिनी या माइक्रो एलईडी डिस्प्ले फैक्ट्री है वो कहाँ स्थापित की जा रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धोलेरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसे दुबई में प्रतिष्ठित अर्थ दुबई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है अर्थ दुबई पुरस्कार से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीपक भाटिया। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में अग्रणी बायोटेक कंपनी बायोकॉन लिमिटेड के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है। तो इसमें पूछ रहा है कि जो बायोकॉन लिमिटेड कंपनी है उसके प्रमुख के रूप में नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लेयर मजूमदार। यह एक महिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाल ही में एनसीईआरटी ने स्कूली बच्चों में विकलांगताओं के शुरुआती चरण की पहचान करने के लिए कौन सी ऐप विकसित की है। तो एनसीईआरटी है जो उसने स्कूलों में बच्चों की विकलांगताओं के शुरुआती चरण को पहचानने के लिए प्रशस्त 2.0 को विकसित किया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, प्रशस्त 2.0। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश के एथलीटों और टीमों पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं। तो जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसने अभी कौन से देश पे, बेलारूस के एथलीट्स पे प्रतिबंध लगा रखा था, उसने अभी उसको हटा दिया प्रतिबंध को। हमें याद रखना है बेलारूस को। बेलारूस की जो करेंसी है, पहले तो हम उसकी कैपिटल को याद रखते हैं। चलिए कैपिटल क्या है, मिन्स्क, और इसकी करेंसी हो जाएगी बेलारूसियन रूबल। और इसके अभी प्रेसिडेंट हो जाएंगे अलेक्जेंडर
अलेक्जेंडर लुकाशेंको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाल ही में जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन सा है। तो पूछा जा रहा है कि विश्व प्रवासन रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन बना है। तो अभी हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, भारत बन चुका है। तो जैसे हम देखें यूएस है, यूएस में कोई आदमी जो इंडिया से है उसकी जॉब लगी या वो जॉब करने जाता है, तो वो गया जॉब करने, उसकी जॉब लगी तो उसने यूएस डॉलर कमाए। उसने जो है मान लीजिए 1000 यूएस डॉलर कमाए, या बहुत ज़्यादा हो गया ये तो, मतलब उसने जो भी यूएस डॉलर कमाए आधे उसने वहाँ यूएसए में ही खर्च किए, बाकी के जो यूएस डॉलर थे उन डॉलर्स को कन्वर्ट रुपए में करके इंडिया भेजा। तो वो जो डॉलर थे जो रुपए में कन्वर्ट होके इंडिया आए वही प्रेषण कहलाए। क्या कहलाए? प्रेषण। प्रेषण को इंग्लिश में रेमिटेंस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कृषि कार्यक्रम फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कृषि कार्यक्रम फ्रूट होराइजन का 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में किया जा रहा है। तो यहाँ लखनऊ इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि लखनऊ में आपको सीडीबी का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश भूमि सुधार का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और यहीं पे आपको इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला और मॉडर्न बेकरी भी देखने को मिलती है। और याद रखिएगा लखनऊ में कौन सी नदी बहती है? गोमती नदी बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में टेड टर्नर किस प्रसिद्ध न्यूज़ चैनल के संस्थापक थे जिनका 87 साल की आयु में निधन हो गया। तो ये किस न्यूज़ चैनल के थे? CNN जो था वो पहला 24 आवर तक चलने वाला पहला न्यूज़ चैनल बना था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, इसके जो संस्थापक थे। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आपके जो भी डाउट होंगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद आपका।